कहानी जितनी सिंपल, जितनी सॉफ्ट तरीके से आप बताओगे ना, उसका एक अलग ही मजा है। एक ही कहानी में 3-4 और पैरेलल स्टोरीज कहीं ना कहीं चल रही थी, एंड वो भी बहुत सिंपलिसिटी से वो बता रहे थे। और यूजुअली अगर आप कोई भी फेमिनिस्ट मूवीज को देखते हो, सो यू रियलाइज कि मेल्स को हमेशा डिग्रेड किया जाता है। एंड ऑल्सो द लेडी, द चाय वाली, शी ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल आई गेस इन लापता लेडीज। उनको फेमिनिज्म का एफ भी नहीं पता, they don't know anything about it, they are just living life। ये जो हीरा मंडी और लापता लेडीज वाला जो टाइमलाइन है, the biggest thing यहाँ पे है कि हीरा मंडी something you like, you would not, you won't love it because होता है ना जो हमारे साथ होता है, हमें सिंपली बोलते ना, जो प्यार हम जब किसी से प्यार करते हैं वो बहुत सिंपल होता है, बोलते ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी काइंड ऑफ पोर्ट्रे कर रहे हो, वो मुझे बहुत, और यू नो लाइक आजकल के टीनेजर और वो सब चीज़ों से एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं। सो Hello everyone, welcome to Cocktail. I am Shiza and we have Amna with us, and also joining us is Jennifer. Jennifer is a film enthusiast और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने लगे हैं ऑन लापता लेडीज। नई नेटफ्लिक्स की फिल्म आई है, नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है एंड सबने देखी होगी, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। हाउ डिड यू लाइक द फिल्म? आई मीन ये हीरा मंडी के बिल्कुल साथ साथ आई है, सो हाउ डिड यू like it, not like it, watch it? Yeah, let's start from you, Jennifer. What do you think about the film? So I've watched both of the movies. अब हीरा मंडी ऑब्वियसली बहुत अच्छी खासी फुल बजट वाली मूवी है, नो डाउट। संजय लीला बंसालिया डिड एन अमेजिंग जॉब विद द सेट एंड एवरीथिंग विद द एक्टर्स एज वेल, बट काइंड ऑफ मिडवे थ्रू द सीरीज आई गेस मैं इट लॉस्ट माय इंटरेस्ट। तो मैंने एंड, मतलब मुझे बहुत लंबा टाइम लगा है उसको देखने के लिए। आई गेस यूजुअली मैं ऐसी सीरीज बहुत फटाक से खत्म कर देती हूँ, बट या दैट्स वन थिंग। बट लापता लेडीज अगेन ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा प्यार आई। किरण राव मूवी आई गेस, सो वेरी ब्यूटिफुली मेड। एक बोल सकते छोटे बजट में हाई क्वालिटी जो कंटेंट है वो दे रहे हैं, और बहुत सिंप्लिसिटी से लिखा है। थोड़ा जो सोसाइटी के नॉर्म्स और यू नो उसकी जो अनजस्ट चीजें हो रही है फीमेल्स के साथ, सो उसके बारे में चीजें बताइए। I love the fact that you said, I love the fact that you said simplicity से लिखा है. Can you like extend on that? मतलब कि बहुत क्यूट तरीके से लिखा है ना? हाँ, नहीं सिंपलिसिटी, कहानी जो बोलते हैं सिंपली, अगर आप बताओ। हाँ, सो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि एक ही कहानी में 3-4 और पैरेलल स्टोरीज कहीं ना कहीं चल रही थी, एंड वो भी बहुत सिंपलिसिटी से वो बता रहे थे। किसी का कोई रोमांटिक स्टोरी चल रही तो वो भी एक सिंपलिसिटी से बोला जा रहा है। इवन जो कई कुछ वो पुलिस वाला कैरेक्टर जो है इंस्पेक्टर का, सो इवन वो एक अलग ही फ्लो में चल रहा है और सिंपली, या तो वो बेसिक आइडिया है कि बहुत सिंपली सोच कर बना। सिंप्लिसिटी में उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी नरेट की, एंड आई ऑल्सो थिंक कि जो हम जो यूजुअली बहुत टॉक्सिक किस्म के ट्रेट्स देखने को हमें मिलते हैं मर्दों में, वो वी हैव दिस वन वेरी सिंपल कैरेक्टर जो उसके अंदर बिल्कुल फॉल नहीं कर रहा, बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ भी दिखाया हुआ है, ही जस्ट बिलोंग्स टू अ गांव, पुअर भी है, एवरीथिंग इज देयर, but he's still very stands up and he's just looking for that girl, constantly usko dhoond raha hai and so on. I think bada ek interesting tha uske andar the male character I found really really interesting. Amna, what do you say? I think कि सबसे पहले तो म्यूजिक कॉम्पोजिशन जो है ना इनकी स्टोरी के साथ बहुत अच्छी बैठ रही थी. Like the male character, as you were saying, कि वो जब उसको only when he's reunited with her, they really play that one really viral song, Sajni Re. I don't know if both of you have heard it. I personally, it's on loop on my Spotify. I really liked it because it was so, like, it was such a soft sound, and honestly the whole film is like, so it's not completely relatable, but it is very very like आपको awareness पता चलती है कि लोग जो है वो किस तरीके से, उनकी like ज़बान कैसी है, और उन्होंने ज़बान और अपनी तरीके से जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक दूसरे से ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक उसी तरीके से था जिस
से आप जो है लहजे में गुफ्तगू करते हैं, लाइक वो बिल्कुल लाइक उस तरह से अनपॉलिश्ड और लाइक नॉर्मल और स्वीट सा, और लाइक काफी ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा गाली गलोच नहीं, जस्ट लाइक रियली हम्बल. हाँ I felt like it was, I felt like it was, I've heard people honestly who do this kind of accent really badly. So when I saw it done really well, I was very impressed. हाँ, that's true, that's true. मैंने ना usually what happens is कि मैंने बहुत सारे लोगों को, I mean I think हीरा मंडी और ये सब लोगों ने इकट्ठे ही देखी, आगे पीछे करके देखी, because they were released just like that. So people have constantly been comparing the two. So I think कि इसकी storyline is so strong, it's so interconnected that I mean because they released at the same time, उनका time frame बिल्कुल पास है. So we're constantly sort of comparing them, and फिर हम उनकी story line में भी देखते हैं. I mean the same character जो वहाँ पर I think एक I don't remember the जो character का नाम था उसके अंदर, but the same character is played here as well. वो जो लड़की एक आ जाती है गांव में, right? So yes, so she is the same वो जो संजीदा की उसमें बेटी बनी होती है, right? So in that as well, हीरा मंडी में. So मेरे ख्याल में उस लड़की की जो डाइवर्स किस्म की एक्टिंग थी, that was phenomenal as well. Something जो कि that I mean you just really have to concentrate to know कि अच्छा this role is played by the same character, because दोनों में उसने बड़ा different किस्म का उसका role था and so on. And again I'll just go back to the storyline कि जो हमने हीरा मंडी की स्टोरी लाइन जो है बहुत वीक थी, but when you think of this storyline, it's a very deeply connected, and then the way they sort of बार-बार अपनी सोसाइटी के साथ हमें रिलेट करने की कोशिश करते हैं. I mean when they are going in the ट्रेन से स्टार्ट करते हैं, जब ट्रेन में वो I mean the idea के 4-5 दुल्हनें इकट्ठी बैठी हुई हैं, सेम किस्म का उन्होंने जोड़ा पहना हुआ है. I mean that is something extraordinary to even sort of and of course ये बहुत ज़्यादा common होता है. And then वो उसकी बीवी लेके चला जाता है, but still when there's this सासू माँ sitting there, और वो कहती है कि अच्छा तो लड़की में कोई खोट होगा या लड़के में कोई खोट होगा जो हमें तो जहेज नहीं मिला, and so on. So she's sort of constantly asking these questions. वो थोड़ा सा वो भी फील करता है कि अच्छा खोट होगा, but there's this I think it's beautifully done if you look at it in that way. और जो लड़का है, so I was talking about that character earlier as well. उसको जब बाद में उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि अब तो वो बची नहीं होगी, अब तो everybody takes advantage of women like that and so on, but he doesn't fall for that. I mean there's this whole peer pressure, और वो उसमें he just still saying कि नहीं मैं उसी को ढूंढूंगा और वही आएगी, and so he's still seeking her out. I think that is a beautiful character in itself if you think about it. What do you guys think? Okay, so I agree. लापता लेडीज इज अ फेमिनिस्ट मूवी, ठीक है. और यूजुअली अगर आप कोई भी फेमिनिस्ट मूवीज को देखते हो, सो यू रियलाइज कि मेल्स को हमेशा डिग्रेड किया जाता है जस्ट टू पोर्ट्रे फीमेल कि हाँ भाई फेमिनिज्म. फेमिनिज्म एक्चुअली मीन्स कि बैलेंस होना चाहिए. वी आर इक्वल टू मैन, दैट्स व्हाट फेमिनिज्म मीन्स. और यहाँ पे ये चीज हुई, अ फीमेल डायरेक्टर राइटिंग about feminism and keeping men like, or men are not same. अगर आप देखते हो तो जया का husband on the other hand had those traits, had those toxic traits, but there was also Deepak who was very kind, who was like so in search of fool, but on the same side he was also protective towards Jaya. So कहीं ना कहीं not all men are same, ये भी एक तरीके से portray किया. So I like that fact कि not only bad mouthing guys और feminism वहाँ से होगा, तो वो नहीं होगा. And also the lady, the चाय वाली, she also plays a very big role I guess in लापता ladies, क्योंकि उनको feminism का F भी नहीं पता, they don't know anything about it, they are just living life. तो उसमें एक scene ऐसा है ना कि आप जब फूल को देखते हो, जब वो वहाँ पर खो जाती है और
वो माई के उसका उसका कुछ नाम है उसका माई आई रिमेम्बर। सो उसके चाय के दुकान पर बैठी होती है, वो अपने हाथों में देख और हाथों पर देखते तो उसके हाथ पे दीपक का नाम लिखा होता है और हाथ से मेहंदी लगी होती है, और वो इतनी डरी हुई रहती है, वो दीपक का नाम भी नहीं लेती, पुलिस वालों को अपने हाथ दिखाते कि अभी ये मेरा हस्बैंड है करके। बट आफ्टर शी वर्क्स देयर, आफ्टर शी रियलाइजेस, दुनिया देख लिया उसने और वो अपना हाथ देखती तो अब उसके हाथों पर से वो मेहंदी चली गई है, उड़ गई है। और लास्ट में आप देखते भी हो कि जब वो मिलते तो वो दीपक दीपक करके चिल्लाती है। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ स्टोरी। That is itself. औरत का हाथ सिर्फ पति का नाम लिखने के लिए नहीं है, वो और भी कुछ True. कर सकती है। Right, तो right. ये बोलते हैं ना, कहानी के अंदर एक कहानी है। बिल्कुल So, बिल्कुल बिल्कुल। symbolism एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये चीज। So हाँ। वो एक चीज था। अगेन आई फील लाइक ये जो हीरा मंडी और लापता लेडीज वाला जो टाइमलाइन है, द बिगेस्ट थिंग यहाँ पे है कि हीरा मंडी समथिंग यू लाइक, यू वोंट लव इट, बिकॉज होता है ना जो हमारे साथ होता है, हमें सिंपली बोलते हैं ना, जो प्यार हम जब किसी से प्यार करते हैं वो बहुत सिंपल होता है। अब हाँ, ये नहीं true. बोल रही षड्यंत्र रच रहा है कोई, इसको ये आके लेके जा रहा है, वो ऐसा हो रहा है, मैं प्लान कर रही हूँ कि ओह माय गॉड हाउ एम आई गोना कैच दैट गाय। सो हमें हाँ, जब प्यार होता है बहुत सिंपली होता है, हम जब अनलव भी करते हो बहुत सिंपली होता है, और कहीं ना कहीं इसीलिए भी यू नो ड्रिफ्ट मोर टुवर्ड्स द थिंग्स दैट द कंटेंट, द काइंड ऑफ कंटेंट लापता लेडीज। हीरा मंडी इज अमेजिंग। आई वुड आल्सो टेल यू कि जो सेट डिजाइन मतलब बहुत मेहनत है, इतना हर एक बंदा जो वो सेट पे काम कर रहा होगा वो कितनी शिद्दत से काम कर रहा होगा, जो डिजाइनर्स यू नो कंप्लीटली बैठे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे कि हाँ बाबा वो टाइम का फील हमें अभी लाना है। तो वो एक मतलब एवरीबडी had put their 100% to make that thing work. By the way, इंडिया में everybody is talking about that one actor, Sham, I don't know. Tajwar, right? Tajwar or Tajwar. Alam. No. Alam. Alamzeeb. बराबर ना? What's Yeah. her name? What's her name? Sharmeen Sehgal. Charming something. हाँ. Yeah. So everybody in I don't know पाकिस्तान में क्या चल रहा है, but यहाँ पे सब लोग उसे मतलब पागल कर रहे हैं बेचारी को। She is just been हाँ, for she is getting how she trolled. acting. मतलब अभी मैंने recent भी देखा जिसमें she is sort of saying कि अच्छा मतलब कि किसी ना किसी तरह से I am in the public eye, people are talking about me, और अच्छा बोले बुरा बोले, I mean still I am in the news, so I'm like okay चलो whatever floats your boat. इंटरव्यूज भी ऐसे कर रही है जैसे मतलब हाँ ऐसे मेरे को लगता है शी इज जस्ट फ्री यार, लाइक उसको बस बोलना है वो बोल रही है। और भी आई मीन सी अगर मैं भी बच्ची हूँ, मैं कहीं बैठी हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ, मैं सबके साथ बात कर रही हूँ, मैं इधर मस्ती कर रही हूँ उधर मस्ती कर रही हूँ, आई डोंट नो अगर उनका अंदर ही अंदर कोई बीफ होगा एक्टर्स यू नो का, बट मेरे को तो ऐसे जेन्युइनली ऐसा लगा कि वो फ्री स्पिरिटेड है, कुछ भी बोल रही है। एंड एक्टिंग में इनिशियली मेरे को लगा कि वो जो कर रही है यू नो जो एक स्टूपिड जैसे एक ब्लैंक लुक देती है कैमरा को और वो अपने डायलॉग्स डिसाइड करती है, मेरे को पहले ऐसा लगा कि इट वाज अ पार्ट ऑफ इट, लाइक द डायरेक्टर वांटेड द टीनेज गर्ल टू लुक डेड, ऐसा मुझे लगा। और कहीं ना कहीं वो डेड है बट शी इज ग्रेसफुल। बाद में लोग बोलने लगे कि एक्टिंग अच्छा नहीं कर रही है, तो आई ऑल्सो अग्री विद दैट। आई डोंट नो क्या चल रहा है, बट इफ अ डायरेक्टर हु मेक्स श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, तुम्हारा बैकड्रॉप पॉइंट पे तुम्हारा एक्टर्स, तो मुझे नहीं लगता कि इसको फिर वो खड़ा करता। अगर उसने तो डायरेक्टर की बात होगी नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्टर ने क्यों नहीं बोला कि आप ऐसे क्यों एक्ट करो, आप ऐसे एक्ट करो। हाँ, that's true. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो हेट नेपोटिज्म की वजह से आ रहा है एक्चुअली में, कि सही में आपको वो एक्टर का समझ नहीं आया इमोशंस, या सही में एक्टिंग अच्छी नहीं किया, लाइक वी कंफ्यूज्ड। मैं भी काफी कंफ्यूज्ड हूँ इस मामले में फॉर श्योर। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि once you see the film, not everybody goes and sees के ये जो शारमीन सहगल है ये कौन थी और कहाँ से आई। Not everybody, ये तो I mean somebody जिसको जहर लगी होगी उसकी एक्टिंग पे, उसने जानने की कोशिश की होगी यार ये
where is she coming from? इसको किसने कास्ट किया जब everybody is so brightly casted and everything? तो मेरे ख्याल से I think इसमें acting का भी काफी रोल है if you think about it. मतलब I would say कि मुझे भी पहले लगा कि she is supposed to give a blank look, but जब उसकी वो डेथ भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसकी फिर वही लोग है, तो then I was also like नहीं यार नहीं, this is strange. But that was one character you were supposed to fall in love with. Though that doesn't happen. So you know जो उसका कभी वो कभी था. ऐसा होता था कि यू नो लाइक शी यूज्ड टू बी ऑन स्क्रीन और वैसे बस कुछ किताब पढ़ रही हो या कोई कर रही हो, ऐसे लगता था वाओ सो ग्रेसफुल. वो ग्रेसफुल मरते तक वो ग्रेसफुल ही रहा, लाइक हिज हस्बैंड डाइड एंड लाइक ग्रेसफुल स्टिल ग्रेसफुल. Grace था. यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. हाँ, that is true. लेकिन having said that, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो जो दूसरी लड़की है जो जया है, जो लापता लेडीज में है, वही इसमें भी है और उसकी एक्टिंग जो है उसमें काफी ज्यादा फर्क है. एंड वी डू सी सम सॉर्ट ऑफ डायनामिक किस्म का कैरेक्टर देयर. आमना, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि लापता लेडीज का जिस लाइक आई एम जस्ट गोना आंसर योर क्वेश्चन, बट लापता लेडीज का एनिमल से बहुत ज्यादा कंपैरिजन हुआ था, बिकॉज लापता लेडीज एक्चुअली हैड मोर व्यूअरशिप एज कंपेयर टू एनिमल. Really? Did you read that post? No, In I terms did of not. yeah, it did. No. It basically अच्छा. Animal had a lot of viewership, so Lapata Ladies हाँ. even had even more than that. They were making this comparison with all the actors and everything involved, that storylines that operate from a place where you can actually understand the female characters' motivations. Like जो हीरा मंडी में एक्ट्रेस थी और जो लापता लेडीज में थी, the same one basically. जया, दिव्या, I think आपने कहा था. जया उसका नाम था जया इन also लापता there, लेडीज yeah. ना. Okay, so Jaya basically was featured in both movies. और लापता लेडीज में जो उसका रोल था, it was more nuanced. Like there was more elements to it. So वो जो है ना बहुत ज़्यादा उस तरीके से shine कर पा रही थी, where she was playing somebody जो actually like I'm pretty sure masses को relate कर पाएगा, और उसकी motivations जो हैं वो एक अच्छी जगह से आ रही थी. Like वो फिर भी जो है अपने इर्द गिर्द engage कर रही थी environment के साथ और अपनी intelligence के साथ, और उस हवाले से I think कि character काफी ज़्यादा जो है ना उभरता है. I think कि having seen this, मुझे लगता है कि जो film production है, it's not just going to rely on budgets. It does tell us that we don't like just बड़े-बड़े sets को नहीं हम सिर्फ पसंद करते, जो Animal में भी था, जो कि इसके अंदर भी हीरा मंडी में भी था. So we also like sort of simple stories that we can connect with, simple stories जो understandable भी हो. And something that is not just जो हमारे पास extravagant जिसको हम कहते हैं, वो वाला I think के हिसाब काफी जो है ना, it's like a minimal sort of a film if you think about it. और इस किस्म का narratives जो है, that is something जो हमारे जो directors वगैरह वो ज़्यादा उसके ऊपर invest नहीं करते. And ये वाले जो narratives हैं, ये अगर सामने आए और अच्छे तरीके से आए, so I think वो बड़ा interesting एक element है that probably the directors should also think about. What do you think, Jennifer? मुझे ऐसे लगता है कि दोनों होने चाहिए. ऐसे बिग बजट मूवीज भी होनी चाहिए और ऐसे स्मॉल बजट मूवीज भी होनी चाहिए, बट बैलेंस होना चाहिए. आई गेस कि बिग बजट मूवी से हमारे क्रूज का लाइफ बोलते हैं ना, एक ब्रेड एंड बटर चलता है, ऐसा आई वुड से कि दोनों होने चाहिए, बट दोनों में भी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए. एकदम ही बेवकूफी जैसे कुछ भी बना दिया तुमने, कोई भी एक जेंडर को वियर्डली टॉक्सिक बोलते ना, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी काइंड ऑफ पोर्ट्रे कर रहे हो, वो मुझे बहुत, और लाइक आजकल के टीनेजर और वो सब चीजों से एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं. सो बहुत वियर्ड लगता है व्हेन आई सी. Do you think of any other films जो लापता लेडीज टाइप की और फिल्म्स हो? Can you think of any such films जो already आई हुई हो? It's really hard to place for me. मतलब आमिर खान ने ये मूवी प्रोड्यूस किया ना, आमिर खान और अमृता राव ने, उन्होंने एक दो और फिल्में ऐसी बनाई हुई है जो बहुत ज्यादा
लाइक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से दिखाई नहीं है. जैसे धोबी घाट बहुत अच्छी थी. धोबी घाट वाज वेरी नाइस. एंड लाइक मसान करके मूवी आई थी. मसान वाज अमेजिंग. मसान वो तो बहुत बेहतरीन थी. हाँ, फिर भी लापता लेडीज एक्चुअली थोड़ा ज्यादा बोलते हैं ना, थोड़ा कॉमेडिक एंगल वगैरह दे के उसको थोड़ा सा ये बना दिया था, जिस वजह से लोगों ने उसे देखा. बट मसान ऑन दी अदर हैंड बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत कम लोगों ने देखा, और जिन्होंने भी देखा उनको, अगर एक नीश ऑडियंस है तो उनको समझा होगा, बट जो बाकी के लोग थे उनको इतना पसंद नहीं आया वो. मतलब बहुत सारे लोग थे जो बोला कि क्या मूवी है ये, मतलब व्हाट्स जस्ट. तो हाँ, ये वैसे है लोग actually. अभी बारहवीं फेल भी तो आई है. बारहवीं फेल, yes. that is very much. लापता लेडीज and बारहवीं फेल are very art film. They're more like art movies. I think so. 12वीं फेल कहीं ना कहीं ये वाले कैटेगरी में आता है, जैसे कैसे बोलेंगे, बायोपिक टाइप में, काइंड ऑफ थोड़ा हाँ. मसाला डाल के जैसे बोलते हैं ना, हाँ. वो वाले कैटेगरी में आता है. तो वो तो बस बोलते थोड़ा इंस्पिरेशनल मूवीज जो बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं लोग उसे. मतलब उनका ना एक ये होता है, लाइक एक स्ट्रक्चर होता है उनका, वो स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हैं. वो कभी ऐसे उसको बाहर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता. हम बस इंस्पायर हो जाते हैं, बिकॉज जैसे अभी देखो ना, इसके ऊपर भी तो बनी थी एक, ऋतिक रोशन की भी थी, समथिंग हीरो जीरो ऐसे कुछ तो था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट ऋतिक रोशन की भी थी. 12 बच्चे थे उसमें, एंड गरीब बच्चे थे, और उनको उसने पढ़ाया था. नाम I remember. अभी recently आई थी जी. Yeah. थोड़ा टाइम हो गया, आई गेस, आई डोंट नो, बट ऐसी जो मूवीज होती है ना, इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है. ये More or less. अलग. हाँ, एक रानी मुखर्जी की भी थी. सिंपल आदमी की थी. एक रानी मुखर्जी की भी थी, where she was basically like she was teaching the kids through sign language. I think वो बच्चे deaf थे, इस तरह का कुछ था. She was a public school teacher, और वो जो है उनकी मैथ की इंस्ट्रक्टर थी, और it was वो भी बहुत ही ज्यादा इस तरह रिलेटेबल थी. I love stories जिसके अंदर जो है ना, नाम है क्या उसका? हाँ. she had a problem with हाँ कुछ हाँ, बार-बार वो बोलते जो है ना, हाँ, she used to be like, हाँ, she used to stutter like different तरह का stutter. वो बहुत अच्छी थी. Yeah, those movies were amazing. वैसे like जो human aspect को cover करती हैं, for sure. Exactly. ऐसी मूवीज एक्चुअली थोड़ी अच्छी लगती है, गो टू काइंड ऑफ मूवीज. जो हम बोलते हैं ना, देखो एक्चुअली जब हम लोग बोलते हैं करण जौहर, यू नो, व्हेनेवर उसकी बात आती है, वो कितना फेक लगता है. हु इज दैट फैमिली हु इज लिविंग लाइक दैट? इतना प्यार से खुशहाल परिवार किसका है, यू नो. ये लगता है, ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड लगता है. और हीरोइक है तो कुछ अजीब ही हीरोइक है, मतलब सब ऐसा हीरो है जैसे सब उसके पैरों के नीचे ही आ गई. हीरोइन है तो उससे खूबसूरत दुनिया में कोई है ही नहीं. हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये बुलशिट लगता है फिल्म में मुझे. ये फिर भी ठीक है, ये जो बोलते ना इंस्पायरिंग मूवीज है, फिर भी ठीक लगता है. जो एक मेरे को लगता है कि थोड़ा इंसानियत को बना के रखते हैं वो. I think this is very interesting. I think ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, बिकॉज जिन फिल्मों के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते, वो फिर एक थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल पर जाती हैं. बट द आइडिया कि ये वाला जो यू नो हमारी सिंप्लिसिटी को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एंड हाउ कैन वी शो केस इट, आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और इस तरह की जो स्टोरी लाइन्स हैं वो भी अच्छी चलती हैं. आई थिंक विद दिस वी आर जस्ट गोइंग टू रैप अप. Thank you, Jennifer, for joining us, and inshallah everybody please do write to us, do let us know what did you think about Lapra Ladies, and anything that you think कि हमने गलत बोली हो, please do write to us about that as well. We'll definitely try to get back to you. Thank you so much. Allah Hafiz.